इस बार के जो टॉपर हैं आपका रैंक 2 अनिमेश प्रधान सर, वो भी इसके को ऑथर हैं, यानी उन्होंने भी इस बुक को लिखा है। अब क्या रियलिटी है क्या नहीं, एक एक करके हम आगे देखते हैं। जब भी हम यूपीएससी की या स्टेट पीसी की तैयारी करते हैं, हमारा पहला स्टेप या फाउंडेशन जिसको बोलो वो होता है आपका एनसीईआरटी बुक्स को कवर करना। काफ़ी सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं या टीचर्स रिकमेंड करते हैं 6 से लेकर 12 तक पढ़ो। कोई कहता है न्यू पढ़ो, कोई कहता है ओल्ड पढ़ो, कोई कहता है आप 9 से 12 तक पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, कोई कहता है 11 12 को पढ़ो। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हेडअप हो जाता है, इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत काफ़ी ज़्यादा चला जाता है एनसीईआरटी को पढ़ने में। आपको सही तरीका ही नहीं मिल पाता है कि एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे, है ना। और मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा सोल्यूशन था भी नहीं, लेकिन अभी एक मार्केट में सोल्यूशन आ चुका है। इसका नाम है आपका मैकग्रा-हिल की तरफ से, ये आपके टोटल 6 बुकलेट्स हैं। एनसीईआरटी कंपेंडियम इसका नाम दे रखा है। अब इस वीडियो हम बात करेंगे इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या आपको अदर चीज़ में अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत लगाना चाहिए जिससे आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़िया हो जाए। तो एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब तो हमारे पास बहुत समय होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इतना समय हो जाता है कि हमें पता ही नहीं पड़ पाता कि एनसीईआरटी कवर कैसे होंगी, इनको मैं रिवाइज कैसे करूं, समराइज कैसे करूं। और इस वीडियो में आपको लास्ट में ये भी बता देंगे कि आपको इनकी तरफ जाना चाहिए, जो आपके एनसीईआरटीज हैं उनको ही आपको पढ़ना चाहिए। तो लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, रिव्यू को हमने काफ़ी डिटेल्ड मैनर में कवर किया है, उसमें आपको हर एक चीज़ विद इंडेक्स कवर किया है। आप आराम से देखना, क्योंकि उसमें हमने आपको प्लस और माइनस दोनों चीज़ एक एक करके कवर कर रखे हैं। तो ये आपकी सारी की सारी एनसीईआरटीज आप देख सकते हो। ये है आपका हिस्ट्री की, जिसमें आपका इंडियन वर्ल्ड कवर है। ये आपका ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड दोनों कवर है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड आपका लास्ट में है सोसाइटी। ये हैं जो इनके मेन ऑथर हैं, सुमेश चहल। साथ में जो को ऑथर हैं वो हैं इस बार के रैंक 2 एआई रैंक 2 अनिमेश प्रधान, विरूपक्ष सिंह एंड शुभम जैन। अब पीछे देखोगे तो पीछे भी इनके ऑथर्स के बारे में दे रखा है, और सबके बैक पेज लगभग सेम है। आप किसी का भी देखोगे एनसीईआरटी कंपेंडियम लिखा हुआ है। पहले हिस्ट्री का है, ये ज्योग्राफी का है, लेकिन इनमें से पहले स्टार्ट करते हैं आपका पॉलिटी से, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का जो फेवरेट रहता है, लगभग 50% एस्पिरेंट्स का, तो आइडिया भी रहता है, तो आप समझ जाओगे। फर्स्ट पेज है प्रीफेस, ये है कंटेंट या इंडेक्स, जो भी आप बोलो। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज हैं आपके, ओल्ड और न्यू दोनों इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर रखा है। तो इन्होंने क्या किया है, जो भी आपके पॉलिटी है, जो भी एनसीईआरटीज में कवर है, उनको यूनिट्स में तोड़ दिया। यानी आपके जितने भी सारे चैप्टर्स हैं 6 से लेकर 12 तक, उसको यूनिट्स में तोड़ दिया, और उनको इस तरीके से तोड़ा है कि एक बिगिनर भी आराम से समझ जाए। यानी पहले डाइवर्सिटी आपको पढ़ना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना चाहिए, इनइक्वालिटी पढ़ना चाहिए, मार्जिनलाइजेशन पढ़ना चाहिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे। ऐसा नहीं पहले पार्लियामेंट पढ़ा दिया आपको फिर ये पढ़ा दिया, वो नहीं, एक सिक्वेंस के हिसाब से दे रखा है, ईजी टू हार्ड की तरफ। सिर्फ 10 यूनिट्स में कवर है। और हम देखते हैं कि इन्होंने यूनिट्स में क्या कवर किया है। जैसे आपका यूनिट नंबर 1 है डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। तो इसमें आप देखोगे ना, आपको सिर्फ एक यूनिट दिखाई दे रहा है, लेकिन असलियत में आप देखोगे तो क्लास 6 की एनसीईआरटीज का ये आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एनसीईआरटी आपका, उसका चैप्टर नंबर 1 2, 7 का चैप्टर नंबर 1, 8 का चैप्टर नंबर 5 6, 8 10th का आपका चैप्टर नंबर 3। तो आप टोटल काउंट करना कितने चैप्टर को, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 चैप्टर्स को मिलाकर जो भी टॉपिक कॉमन थे, जो भी बार बार रिपीट हो रहे थे, उनको मिलाकर इन्होंने एक यूनिट बना दिया। इस तरीके से उन्होंने एक चैप्टर को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है। आप यहाँ पे कंटेंट को पढ़ सकते हो, बुलेट फॉर्म में कवर कर रखा है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको बोल्ड कर रखा है, और जो कंसेप्चुअल जो आपकी जानकारी है उसको यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट्स में दे रखा है। ये जितना ज़्यादा पार्ट है, जो आप देखो केस स्टडी लद्दाख के बारे में, केरल के बारे में, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए वो इन्होंने थोड़ा सा बॉक्स में दे रखा है। ये कुछ डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स आपके ब्लैक एंड वाइट हैं, तो हम आपको प्लस माइनस एक साथ बताते हुए चलेंगे, आप आराम से समझ जाना। जैसे ही ये चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में इन्होंने किया है आपका टेस्ट योरसेल्फ, यानी एमसीक्यूज बना के दे रखे हैं। इन एमसीक्यूज में 2 तरह के क्वेश्चन है। पहला कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। दूसरा पीवाईक्यूज जो भी आ रखे हैं, वो पीवाईक्यूज भी इन्होंने कवर कर रखे हैं। जैसे इस वाले टॉपिक से आपका एक भी पीवाईक्यू नहीं आया तो एक भी इन्होंने नहीं दे रखा है, हालांकि जिसमें आ रखे होते हैं तो उसमें दे रखा है। अब इनके आंसर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, और साथ में मेंस के मॉडल क्वेश्चंस भी आपके दे रखे हैं। तो सेम चैप्टर नंबर 2 का फॉर्मेट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पॉलिटी की ये बुक है। इकोनॉमी की आप देखो तो इन्होंने टोटल आपके 15 यूनिट्स में कवर कर रखा है। तो कुछ इसी तरीके से आपको कुछ यहाँ पे फ्लो चार्ट भी दे रखे हैं, कुछ डेटा वगैरह इस्तेमाल कर रखे हैं। जैसे ये वाला चैप्टर आपका डेवलपमेंट, इसके अगर हम आपको टेस्ट योरसेल्फ को बताएं तो ये वाला क्वेश्चन 2020 में आ रखा है, ठीक है। यानी इन्होंने जो अपना टेस्ट योरसेल्फ में आपका पीवाईक्यूज भी डाले हैं। अब बात करते हैं आपका हिस्ट्री के बारे में। ये है आपका हिस्ट्री का कंटेंट। आप जानते हो हिस्ट्री के आपके
6 पार्ट रहते हैं, एक आपका एंशिएंट हिस्ट्री, एक आपका मेडिएवल हिस्ट्री, एक आपका आर्ट एंड कल्चर, 3 तो ये हो गए। 3 के बाद में एक आपका आ जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एक आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस और ये वर्ल्ड हिस्ट्री ये सिर्फ आपका मेंस का कंटेंट है, ये आपका प्रीलिम्स में नहीं आता है। 11 यूनिट एंशिएंट हिस्ट्री में, 12 मेडिएवल में, आर्ट एंड कल्चर में आपके 8 यूनिट हैं और आपके 10 यूनिट मॉडर्न हिस्ट्री में। तो कुछ इस तरीके से कंटेंट है आपका, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और क्या क्या डिटेलिंग्स हैं आप देख सकते हो। अगर आपके पास खुद की ओरिजिनल एनसीईआरटी हो तो आप उससे मैच कर सकते हो, अदरवाइज़ आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके उसमें भी देख सकते हो। ये दूसरा चैप्टर है, ये उसके क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री की बुकलेट काफ़ी मोटी है, 600 प्लस पेजेस हैं इसमें करीब। ये आप डायग्राम की क्वालिटी भी देख सकते हो, डायग्राम भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, डिटेलिंग अच्छी है इनकी। ये आपका ज्योग्राफी की है, इसमें आपका इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों कवर है। 36 यूनिट्स हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको आइडिया लग जाए क्या क्या चीज़ कवर कर रखी है। हालांकि पहले ही बता रखा है 6 से लेकर 12 तक। सबसे पहले आप ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ही ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ते हो, है ना, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हो। तो ये आपका क्लास 6 में भी आता है, आपका क्लास 11 में भी आता है। तो उन्होंने दोनों को मर्ज करके इन्होंने एक यूनिट बनाई है जिसमें आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक कवर कर रखा है। प्रॉपर डायग्राम्स का इस्तेमाल किया है, हालांकि डायग्राम कलर्ड नहीं है, कलर्ड होते तो और बेहतर रहता। आप देखोगे यहाँ पर यूपीएससी के PYQ भी कवर कर रखे हैं। साइंस एंड एनवायरनमेंट यूनिट 1 से लेके 19 तक इनका बायोलॉजी वाला पार्ट है। फिर उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक 24 तक आपका ये आपका फिजिक्स वाला पार्ट है, फिर आपका बायोलॉजी वाला पार्ट और ये आपका बायोटेक वाला पार्ट है। और बाद बाकी का जो जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है आप उसको करंट अफेयर से पढ़ते रहेंगे, वो आपका एनफ रहेगा। बेसिक्स आपके लगभग यहाँ से क्लियर हो जाएंगे जितने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए आप क्लास 12 के एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ते हो। एक ये बुकलेट है इंडियन सोसाइटी के, ये आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। आप देखोगे इसमें आपका टोटल 18 यूनिट्स हैं, सारे के सारे यूनिट्स हैं और इसमें कुछ इस तरीके से कंटेंट है, यानी मेंस के PYQs भी कवर्ड हैं। तो आपने पूरा रिव्यू देख लिया। रिव्यू देखने के बाद में अगर हम शॉर्ट में समराइज करेंगे इसके प्लस पॉइंट क्या है। पहला प्लस पॉइंट तो ये लगता है कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये आपका यूनिट वाइज हर एक चैप्टर को कवर करते हैं, जो आपका 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटीज ओल्ड हो या न्यू हो वो कवर करता है। दूसरा बुलेट पॉइंट के फॉर्म में है ना, और उसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको बोल्ड कर रखा है। कलर्ड बुक्स हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, और जो आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। हिस्ट्री वाली बुक में थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता था, लेकिन हाँ अगर इसको आप कवर करते हो तो एंशिएंट मेडिएवल हिस्ट्री के जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको पढ़ने वाली प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। एक प्लस पॉइंट ये लगा कि इसमें आपके जो MCQs हैं, जो आपके चैप्टर्स के बाद में यूनिट्स के बाद में कवर कर रखे हैं, उसमें आपके मॉडल आंसर्स भी उस चैप्टर से रिलेटेड, और आपके PYQs जो होते हैं वो तो कवर है ही हैं ऑलरेडी, चाहे आपके प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों। और आपका प्रॉपर डेटा में मैप फ्लो चार्ट वो आपके आराम से कवर कर रखे हैं। बात करें इसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो देखो अगर बात करें हिस्ट्री में आपके 606 पेज हैं, यानी करीब अप्रॉक्सीमेटली 600 पेज हैं। ज्योग्राफी में 380 पेज हैं, 380। इकोनॉमी में आपके 174, पॉलिटी में भी आपके 174, 174, आपके एनवायरनमेंट में 194, 194, और आपका सोशोलॉजी में करीब 198 पेज हैं, है ना। तो टोटल आपके 1626 यानी 1626 पेजेस हैं। मोटा मोटा बोलो तो आपके 1600 प्लस पेजेस हैं इसमें। बात करें इसके प्राइस पॉइंट क्या है, हमने इसको अमेजोन पे देख रहे थे, फ्लिपकार्ट पे भी देख रहे थे, दोनों पर हमने प्राइस वगैरह चेक किया, और एक जगह पर कॉम्बो तो उसका प्रोवाइड नहीं है, अगर ये कॉम्बो प्रोवाइड कर देंगे तो और ठीक रहेगा। 1600-1700 रुपये के आसपास इसका पूरा प्राइस पॉइंट जा रहा है इन सारी बुक्स को अगर आप लेते हो। बढ़िया बात क्या है कि अगर आपको एक ही बुक को लेना हो और क्वालिटी टेस्ट करनी हो, या एक ही बुक को कवर करना हो, या एक ही कंटेंट पढ़ना हो, तो आप उसको अलग ले सकते हो, ये इसका प्लस पॉइंट भी है। इन सारे फैक्टर्स को बाद में भी अगर हम बात करें, अपना रिव्यू दें कि इनका क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है, क्या वाकई में वर्थ इट है या नहीं। तो देखो इसका जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज आपका इजी टू अंडरस्टैंड है, आप आराम से पढ़ सकते हो, आप आराम से समझ सकते हो। हमारी तरफ से मैग्रा के लिए ये सजेशन है, अगर ये इसके डायग्राम्स कलर्ड होते तो बुक्स थोड़ी सी और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती। सिर्फ आपके डायग्राम थोड़े से ब्लैक एंड वाइट हैं, कलर्ड होते तो बेहतर होते। दूसरा, हिंदी मीडियम में जितना जल्दी ये लॉन्च कर दें इन सारी चीज़ को, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल नहीं है, हिंदी मीडियम में लॉन्च कर देते हैं तो काफ़ी सही रहेगा। एक सजेशन ये है, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन पर कॉम्बो में प्रोवाइड नहीं है, अगर ये कॉम्बो में दे देते हैं तो प्राइस में थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और एक साथ में सारी चीज़ें वो खरीद सकते हैं। तो सारी चीज़ें लगभग आपने जान ली।
हम बात करते हैं हमारा ओपिनियन क्या है, आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं, वाकई वर्थ इट है या नहीं, कहीं आपका पैसा वेस्ट तो नहीं है। देखिए हम आपको सिंपली बताना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे भी देखोगे तो हमने कई सारी एनसीईआरटी बुक्स के जो समरी बुक्स हैं उनका रिव्यू किया है। कई सारी बुक्स में काफ़ी अच्छी भी है, कई सारी एवरेज भी हैं, हम उन सारी बुक्स को भी कंसिडर करते हैं। तो ये बुक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं, आप इनको आराम से देख सकते हो। और हम वन ऑफ द बेस्ट बोलें और अगर इसको दी बेस्ट बोलें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है काफ़ी बढ़िया है। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आएगा क्या मैं इनको पढ़ लूँ और जो मेरे बेसिक्स और जो मेरी एनसीईआरटी की बुक होती हैं 6 से लेकर 12 तक उनको मैं छोड़ सकता हूँ या नहीं। तो देखो हम सीधे बोलेंगे इसमें पूरी कोशिश की गई है कि आपके लगभग बेसिक्स भी क्लियर हो जाए। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाती हैं, तो आपका सिर्फ इनको पढ़ के भी काम चल जाएगा, आपको एनसीईआरटी की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये आपके लिए एज ए समरी बुक के तौर पे भी काम कर जाएंगी। एक चीज़ और कि आप एनसीईआरटी का जो नोट्स वगैरह बनाते थे उसके चक्कर में पढ़ते थे, वो सारी चीज़ों से बच जाओगे और एक ही जगह पर आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए इस तरीके के डिटेल रिव्यू बनाने में, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम एफर्ट लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर देना, लेफ्ट वाले वीडियो क्लिक करके जो भी अदर रिव्यूज़ हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो से समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।